गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग घेरन संहिता पढ़ रहे हैं। घेरन संहिता में हम लोगों ने षटकर्म में धौती क्रिया कल कंप्लीट कर लिया था। धौती क्रिया में हम लोगों ने देखा था अंतर धौती, दंत धौती, हृदय धौती, मूल शोधनम। ये एक प्लेट पर सारी जानकारी है, जिसमें अंतर धौती के जो चार भेद हैं, वातसार, वारिसार, वहनिसार और बहिष्कृत, वो लिखा है। दंत धौती के पांच भेद हुए, दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्ण रंध्र में दो है, तीसरा चौथा, और कपाल रंध्र में पांचवा है। हृद धौती में तीन है, दंड, वमन और वसन, और मूल शोधनम फिर आया हुआ है। तो इस तरीके से चारों हम लोगों ने देख लिया था। अब आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। धोती के बाद बस्ती में आएंगे। पहले बस्ती को हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसका ग्राफिक्स बनाया हुआ है, एक साथ देख लेंगे। बस्ती में कहा गया है, जल बस्ती शुष्क बस्ती बस्ती च द्विविधो स्मृतो, जल बस्ती में जले कुर्याद और शुष्क बस्ती सदाक्षितो। बस्ती दो प्रकार की बताई गई है, जल बस्ती और शुष्क बस्ती। तो घेरन संहिता में दोनों बस्ती बताई गई, जल भी और शुष्क भी। शुष्क बस्ती मतलब उसको दूसरा क्या नाम है, स्थल बस्ती। स्थल बस्ती भी उसको कहते हैं। इस तरह से दो विधि देख लेते हैं। जल बस्ती के बारे में कहा गया जल में किया जाता है, और शुष्क बस्ती हमेशा छितों पे, मतलब जमीन पे किया जाता है, पृथ्वी पे किया जाता है। जल बस्ती के बारे में कहा गया, नाभि मग्न जले पायु न्यस्तवान उत्कट आसनम आकुंचनम प्रसारम जल बस्ती समाचरे। यहाँ तक विधि बताई गई है। फिर फल में कहा जा रहा है, प्रमेहम च उदावर्तम क्रूर वायुम निवार्ये भवेत स्वच्छंद देह स काम देव समो भवेत। विधि देखिए, अब उसको हिंदी में हम लोग देखते हैं। नाभि तक जल में जाएंगे, उत्कट आसन लगाएंगे, गुदा द्वार को सिकोरेंगे, फैलाएंगे, यही जल बस्ती है। और हम लोगों ने हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली में देखा कि गुदा में एक पाइप डालना है, नली डालने की बात आई हुई है, जो कि घेरन संहिता में नहीं कही गई है ये बात। फल में क्या कहा गया, प्रमेह रोग दूर होता है। प्रमेह कहा गया है यौन रोग दूर होता है। उदावर्त कहा गया यानी गुदा से संबंधित रोग दूर होता है। क्रूर वायु यानी अपान वायु से संबंधित कहा गया, लेकिन ये शब्द भी याद रखिएगा, क्या पता एग्जाम में क्रूर वायु ही दे दे। तो कई व्याख्याकारों ने लिखा है अपान वायु के बिगड़ने से जो रोग होता है उसको क्रूर वायु वाला रोग कहते हैं। और शरीर कामदेव के समान हो जाता है। ये किसमें है, जल बस्ती में कहा गया है। प्रमेह रोग, उदावर्त, क्रूर वायु और शरीर कामदेव के समान हो जाता है। दो तो कहा, तीन तो कहा गया रोग से संबंधित खत्म होता है, और चौथे में कहा गया शरीर दिव्य हो जाता है, कामदेव के समान हो जाता है। शुष्क बस्ती में देखेंगे, पश्चिमोत्तान आसन में किया गया है। पश्चिमोत्तान तो बस्ती चालयित्वा शनैः शनैः अश्विनी मुद्राया पायुम आकुंचयेत प्रसारयेत एवं अभ्यास योगेन कोष्ठ दोषो न विद्यते विवर्धयेत जठराग्नि आमवातम विनाशयेत। यानी शुष्क बस्ती कैसे करना है, एक तो जमीन पे करना जो पहले ही कह दिया गया है। ऊपर से क्या कहा गया है, पश्चिमोत्तान आसन में करेंगे, और पश्चिमोत्तान आसन में करके बस्ती का परिचालन करेंगे, बस्ती स्थल का परिचालन करेंगे, यानी कि नीचे वाले स्थल का परिचालन करने की बात कही। कैसे परिचालन करेंगे, तो अश्विनी मुद्रा के द्वारा करेंगे। अश्विनी मुद्रा में पायु को यानी गुदा मार्ग को सिकोरेंगे, फैलाएंगे, सिकोरेंगे, फैलाएंगे। क्या करना है, भूमि पर पश्चिमोत्तान आसन लगाएंगे, पश्चिमोत्तान आसन में अश्विनी मुद्रा करके पायु को यानी गुदा द्वार को आकुंचन और प्रसारण करेंगे। फायदा क्या होगा, लाभ क्या बताया गया है, कोष्ठ दोष दूर होता है, जठराग्नि बढ़ती है, प्रज्वलित होती है, और आम वात का शमन होता है। आम वात यानी कि वात रोग से संबंधित होता है, गठिया का एक प्रकार कह सकते हैं। आम वात का शमन होता है। एक साथ देखिए, घेरन संहिता में बस्ती में कहा गया जल बस्ती, और शुष्क बस्ती में क्या कहा गया है। फिर से जल बस्ती में कहा गया नाभि तक जल में उत्कट आसन लगाएंगे, फिर गुदा द्वार को सिकोरेंगे, फैलाएंगे, यही जल बस्ती है। शुष्क बस्ती में भी यही बात कही गई है, गुदा द्वार को फैलाना, सिकोड़ना, लेकिन वहां एक शब्द अश्विनी मुद्रा को रख दिया गया है। ये अंतर, सिकोड़ने फैलाने में ये अंतर है, लेकिन करना इसको नाभि तक जल में उत्कट आसन में करना है,
इसको भूमि पर करना है पश्चिमोत्तान आसन लगाकर, इसको शुष्क बस्ती को। फल देखिए जल बस्ती में कहा गया, एक साथ फल आपके सामने है। प्रमेह रोग यानी यौन रोग दूर होता है, उदावर्त यानी गुदा का रोग दूर होता है, क्रूर वायु यानी अपान वायु बिगड़ने वाले जो रोग होते हैं वो दूर होता है, शरीर कामदेव के समान हो जाता है। फल में क्या कहा गया, कोष्ठ दोष दूर होता है, जठराग्नि प्रज्वलित होती है, आम वात का समन होता है। ये जब आप लोगों को अभी पता चल रहा है, जब खुद से नोट्स बना रहे हैं, उसका होमवर्क कर रहे हैं, तो कितनी जल्दी याद हो रहा होगा, वो चीजें और चित्त में बैठ रही होंगी। तो इसका फायदा आपको पता चलेगा धीरे धीरे। जैसे राइसा जी ने कहा, लिखा मैसेज कि मुझे सब याद हो गया लिखते लिखते। अब हम लोग आते हैं नेति में। धोती देख लिया, बस्ती देख लिया, तीसरे नंबर पर है हमारा नेति। नेति में क्या कहा गया है, वितस्तिमानम सूक्ष्म सूत्रम नासा नाले प्रवेशयेत मुखात निर्गमयेत पश्चात प्रोच्यते नेति कर्मकम। यहाँ तक तो विधि बताई गई है। उसका फल में कहा गया है, साधनात नेति कार्य से खेचरी सिद्धि आपनुयात, बहुत इंपॉर्टेंट है। कफ दोषा विनश्यंती दिव्य दृष्टि प्रजायतो, नेति में कहा गया। इसको हिंदी में देख लेते हैं, क्रिया और फल। हम लोग ऐसा करेंगे, अब नेति से लेकर कपालभाति तक एक साथ देख लेते हैं, फिर सारे एक साथ उसका रिवीजन कर लेंगे एक प्लेट पर। क्रिया में क्या है, एक बितस्ती लंबा। एक बितस्ती मतलब कितना होता है, यहाँ से लेकर के ये वाला हिस्सा, जिसको एक बित्ता बोलते हैं ना, एक बित्ता, एक बित्ता को एक बितस्ती बोला जाता है। एक बितस्ती लंबा सूक्ष्म धागा लेंगे, सूक्ष्म धागा, और उसको नासिका में डालेंगे और मुख से निकालेंगे। बहुत सारे लोग करते होंगे, यानी कि सूत्र नेति की चर्चा यहाँ की गई है, जल नेति नहीं बताया गया है इसमें, श्लोक में, श्लोक में नहीं बताया गया, व्याख्या में भले व्याख्याकारों ने बताया हुआ है। फल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खेचरी की सिद्धि होती है, कफ दोष का निवारण होता है, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, खेचरी वाला भी इंपॉर्टेंट है, दिव्य दृष्टि वाला भी इंपॉर्टेंट है, और कफ दोष का निवारण होता है, ये बीच में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अभी रिवीजन में आएंगे, रिपीट में तो आ जाएगा। घेरन संहिता में नैतिक कर्म के लाभ बताए गए हैं, दिसंबर 24 में पूछा गया। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, कफ दोष का नाश होता है, नाड़ियों की निर्मलता, खेचरी की सिद्धि। तो अभी हम लोगों ने तीन चीजें इसमें से नेतिगम के लाभ बताए गए। जठराग्नि नहीं देखा, नहीं नाड़ियों का भी नहीं देखा है। हाँ, कफ दोष का नाश होता है, खेचरी की सिद्धि होती है। तीन देखा था हम लोगों ने, खेचरी सिद्धि, कफ दोष का नाश, और देखा था दिव्य दृष्टि मिलती है। लेकिन यहाँ तीनों में से दो ही दिया हुआ है, तो बी और डी आंसर सही होगा। अब आते हैं लौलिकी पे। लौलिकी को, नौली को ही लौलिकी कहा गया है। विधि और फल दो लाइन में कंप्लीट कर दिया गया। अमंद वेगेन तुंदम भ्राम्येत उपार्श्वयोः सर्व रोगानी हंति देहा नल विवर्धनम। यानी कि अमंद वेगेन, अमंद मतलब होता है मतलब नहीं, मंद मतलब धीरे धीरे नहीं, धीरे धीरे नहीं बल्कि वेग पूर्वक करना है। कुंदम मतलब कहा गया पेट को, तोंद को, यानी पेट को दोनों पार्श्वों में भ्रमण कराना है वेग पूर्वक, राइट लेफ्ट दोनों तरफ वेग पूर्वक घुमाना है, यह लौलिकी कर्म है। फल में कहा गया सर्व रोगानी हंति है, यानी सारे रोगों का नाश होता है, शरीर की अग्नि प्रदीप्त होती है, सारे रोगों का नाश होता है और शरीर की अग्नि प्रदीप्त होती है। दो बातें इसमें कही गई है, अभी रिवीजन में आएंगे तो फिर वहां देखिएगा। अब हमारा आया त्राटक। कौन से नंबर का है त्राटक? 5 नंबर का। 5 नंबर का, बहुत सुंदर। और हठ प्रदीपिका में कितने नंबर पर है? चौथे नंबर पर है। 4 नंबर। 4, बढ़िया। त्राटक में कहा गया है, निमेषो उन्मेषकम त्यक्त्वा सूक्ष्म लक्ष्यम निरक्षयेत पतंती यावद श्रोणी त्राटकम प्रोच्यते बुधे एवं अभ्यास योगेन सांभवी जायते ध्रुवम नेत्र रोगा विनश्यन्ति दिव्य दृष्टि जायते। अब इसमें भी दिव्य दृष्टि मिलती है, ध्यान रखिएगा। एक तो वहां नेति में कहा गया था, त्राटक में भी दिव्य दृष्टि कहा गया है, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, सांभवी मुद्रा की भी स्तुति प्राप्त होती है। क्रिया देखिए,
निमेष उन्मेष को रोक करके, निमेष उन्मेष मतलब होता है पलकों को झपकाना और गिराना, उसको निमेष उन्मेष कहा जाता है। निमेष उन्मेष बेसिकली राजा थे, बहुत प्रतापी राजा थे, और इनको राजा एक ऋषि ने श्राप दे दिया था, क्योंकि इनको यज्ञ करना था, और जिस मशहूर ऋषि के पास गए वो यज्ञ कराने गए थे इंद्र के। तो इन्होंने सोचा, उन्होंने कहा मैं इंद्र का यज्ञ करवा के आता हूँ, तब तक तुम रुको। तो इन्होंने सोचा पता नहीं समय निकल जाएगा, हम किसी और से यज्ञ करवा लेते हैं। बहुत मशहूर ऋषि थे, नाम अभी भूल रहा हूँ। ये यज्ञ करवाने लगे, जब वो ऋषि आए तो उन्होंने कहा मैंने बोला था, इन्होंने तो मना किया नहीं मुझे, फिर कैसे कराने लगे, तो इनको श्राप दे दिया, इनकी मृत्यु हो गई। पूरा हाहाकार मच गया, देवता लोग भी आ गए। फिर इनको आशीर्वाद मिला कि चलो ठीक है, एक उपाय करते हैं, इनको ऐसा स्थान देते हैं कि ये हमेशा जो है जिंदा रहेंगे, जब तक मानव योनि है, जब तक आंखें पलके झपकेंगी तब तक ये जिंदा रहेंगे। तो निमेष उन्मेष को स्थान आंखों में दिया गया। तो निमेष उन्मेष को रोक करके सूक्ष्म लक्ष्य पर टकटकी लगाकर देखते रहना, यानी कि बिना पलक झपकाए एक टक किसी सूक्ष्म लक्ष्य पर देखना, और तब तक देखना जब तक कि अश्रु मतलब आंसू ना गिर पड़े, तब तक देखना, इसको कहा गया है त्राटक। और त्राटक के फल में देखिए इंपॉर्टेंट है सांभवी मुद्रा की स्थिति, नेत्र के रोग दूर होते हैं, दिव्य दृष्टि मिलती है। अगर इसकी तुलना की जाए नेति से, तो नेति में कहा गया था खेचड़ी मुद्रा की सिद्धि होती है, कफ दोष दूर होता है, दिव्य दृष्टि मिलती है। दोनों को अभी एक साथ रिपीट कर दिया तो अच्छा होगा। अभी फिर नीचे कर लेंगे। कपालभाति में आते हैं, जो कि अद्भुत दिया हुआ है, और किसी जगह पर कपालभाति की इतनी व्याख्या नहीं दी हुई है जितने की व्याख्या आपको घेरण संहिता में दिया हुआ है। कपालभाति में तीन कहा गया, वातक्रम, व्युत्क्रम, शीतक्रम। वातक्रमेण व्युत्क्रमेण शीतक्रमेण विशेषतः भालभाति त्रिधा कुर्यात् कफ दोषम निवारयते। वातक्रम, व्युत्क्रम, शीतक्रम के भेद से भालभाति तीन प्रकार से कही गई है, और फल में कहा गया है कि कफ दोष का नाश होता है कपालभाति में। सिर्फ कफ दोष का तो आसान हुआ, एग्जाम के लिए बहुत आसान होगा। अब जो व्याख्या है, व्याख्या में अगर आएंगे तो वातक्रम, व्युत्क्रम, शीतक्रम में, व्युत्क्रम में कई बार कंफ्यूजन की स्थिति होती है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग बात बताई गई, लेकिन वातक्रम में नहीं होगा। वातक्रम में सिंपल है, ईडिया पूर्वेद वायु रेचयेद पिंगल्या पुनः पिंगल्या पूरयित्वा पुनश्चंद्रेन रेचयेत पूर्वकम रेचकम कृत्वा वेगेन नातु धारयेत एवं अभ्यास योगेन कफ दोषम निवारयेत। क्रिया में क्या कहा गया, इरा से वायु का पूरक करेंगे, देखते जाइए किससे मिलता जुलता है। इरा से यानी लेफ्ट से वायु को भरेंगे, पिंगला से निकाल देंगे, फिर से पिंगला से भरेंगे, चंद्रमा से निकाल देंगे, इरा से निकाल देंगे। यानी कि अनुलोम विलोम का जो हम लोग अभ्यास करते हैं, जिसमें कि कुंभक नहीं लगाते, बिना कुंभक के अनुलोम विलोम, सब लोग कह रहे हैं अनुलोम विलोम, ठीक वही अभ्यास कहा गया है वातक्रम कपालभाति में। और कफ दोष का निवारण ऊपर भी कहा गया और इस श्लोक में भी कहा गया। अब आते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम को लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति थोड़ी होती है, व्याख्याकारों ने अलग अलग जगहों पर थोड़ा अलग अलग बातें कही है। क्या कहाँ पे कंफ्यूजन है वो देखिए। नासाभ्याम जलम आकृष्य पुनर्वक्त्रेण रेचयेत पायम पायम व्युत्क्रमेण श्लेष्म दोषम निवारयेत। नासाभ्याम मतलब दोनों नासिका से जल को आकृष्य करेंगे, लेंगे, यानी दोनों नासिका से लेंगे, पुनः वक्त्रेण रेचयेत, फिर मुंह से जो है रेचन कर देंगे जल का, नाक से पानी पिया, मुंह से रेचन कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ जो बात व्युत्क्रम शब्द से आकर के दिक्कत शुरू हो जाती है। पायम पायम व्युत्क्रमेण का बहुत सारे व्याख्याकारों ने अर्थ लगाया है कि आप इसी अभ्यास को नाक से लिया, मुंह से निकाला, तो व्युत्क्रमेण मतलब अब इसका उल्टा करेंगे, मुख से लेंगे, नाक से निकालेंगे व्युत्क्रम में। कई व्याख्याकारों ने ये लिखा नहीं, पायम पायम व्युत्क्रमेण है, तो इसका अर्थ ये है कि धीरे धीरे व्युत्क्रम का अभ्यास करेंगे, यानी इसका नाम दिया हुआ व्युत्क्रम है, नाक से लेना, मुंह से निकालना, ये व्युत्क्रम अभ्यास है, तो धीरे धीरे व्युत्क्रम का अभ्यास करेंगे और इससे श्लेष्म रोग दूर होता है, यानी श्लेष्मा यानी कफ दोष दूर होता है। तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा कि व्युत्क्रम में ये कंफ्यूजन की स्थिति आती है। तब एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जब दोनों आपको पता है तो आप आसानी से उसको कर ले। तीसरा जो कपालभाति है वो है शीतक्रम।
शीत क्रम में कहा गया है शीत कृत पित्वा वक्त्रेण नासा नाले विरेचयेत एवं अभ्यास योगेन काम देव समो भवेत ना जायते वार्धकम च ज्वरो नैव प्रजायते भवेत स्वच्छंद देहश्च कफ दोषम निवारयेत। शीतकार ध्वनि करते हुए, शीतकार ध्वनि के साथ मुख से पीना है पानी को और नासिका से निकाल देना। मुख से पीना है शीतकार ध्वनि करते हुए और नाक से निकाल देना है, और अभ्यास से कामदेव के समान शरीर हो जाता है। ये एक बात अलग कही गई। शीतक्रम कपालभाति में, जो कि हर जगह कपदोष तो था ही, लेकिन यहाँ पर कामदेव के समान कहा गया शरीर हो जाता है। और इसमें और भी फल बताए गए हैं जो कि बाकी दोनों कपालभाति में नहीं बताए गए। ना जायते वार्धकम च ज्वरो नैव प्रजायते, वार्धक यानी बुढ़ापा नहीं आता है, शरीर स्वच्छ होता है, कफ दोष नहीं है। ज्वरो नैव प्रजायते, ज्वर भी नहीं होता है और शरीर भी स्वच्छ होता है, कफ दोष नहीं होता है, बुखार नहीं आएगा, शरीर स्वच्छ होगा, कफ दोष का नाश होगा। नोट में हमने लिखा है कई अलग अलग पुस्तकों में, कई जगहों पर ज्वरो लिखा है, कई जगह पर जरा लिखा है। जहां जरा लिखा है वहां पर तो सीधे से एक ही आएगा, बुढ़ापा का नाश करता है, बस बुढ़ापा नहीं आने देता है। दोनों चीजें हैं तो इसका अर्थ ये लगाया जाता है कि बुढ़ापा भी नहीं आएगा और ज्वर भी नहीं होगा। तो ये भी एक कंफ्यूजन वाली थोड़ी सी स्थिति यहाँ बनती है। अब हम लोग एक साथ देखते हैं नेति, लौलिकी, त्राटक, कपालभाति का। बाकी दो काम देख चुके थे, इसका देख लेते हैं। देखिए नेति को फिर से दोहराते। नेति में कहा गया है एक बितस्ती लंबा सूक्ष्म धागा लेंगे, नासिका से डालेंगे, मुख से बाहर निकालेंगे, नेति क्रिया है। फल में कहा गया खेचड़ी की सिद्धि, इंपॉर्टेंट है। कफ दोषों का निवारण होता है, दिव्य दृष्टि मिलती है। तीनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। लौलिकी में कहा गया उदर को यानी पेट को दोनों तरफ वेग पूर्वक घुमाएंगे, लौलिकी कर्म है ये। फल में कहा गया सब रोगों का नाश होता है, शरीर की अग्नि प्रदीप्त होती है, शरीर की अग्नि बढ़ती है। त्राटक में कहा गया है निमेष उन्मेष को रोक करके यानी पलक झपकना रोक करके किसी एक लक्ष्य को एक टक देखेंगे। सूक्ष्म लक्ष्य को कहा गया एक टक देखेंगे, तब तक देखेंगे जब तक आंखों से आंसू ना आ जाए, तब तक देखेंगे। फल में कहा गया सांभवी मुद्रा की प्राप्ति होती है, नेत्र के रोग दूर होते हैं, दिव्य दृष्टि मिलती है। अब देखिए नेति में भी दिव्य दृष्टि है, त्राटक में भी दिव्य दृष्टि है। यहाँ खिचड़ी की सिद्धि, यहाँ सांभवी मुद्रा की स्थिति प्राप्त होती है, ये ध्यान रखेंगे। अब कपालभाति में तीन है, वातक्रम, व्युतक्रम, शीतक्रम। वातक्रम में हमने सिर्फ ये लिखा है अनुलोम विलोम वाला कि बिना कुंभक के अनुलोम विलोम करना, वही स्थिति। उस स्थिति को आप लोग ये मत लिख दीजिएगा बिना कुंभक के अनुलोम विलोम करना ही वातक्रम है, ऐसा नहीं लिखेंगे। हम ये लिखेंगे इरा से पूरक, पिंगला से रेचक, पिंगला से पूरक, इरा से रेचक, ये वातक्रम कपालभाति कहा गया, ऐसे ही लिखना। कफ दोष का निवारण होता है कपालभाति में, वातक्रम में भी, व्युतक्रम में भी श्लेष्म दोष कहा गया, कफ दोष का निवारण होता है। शीतक्रम में थोड़े फायदे ज्यादा बताए। व्युतक्रम में और क्या कहा गया है, विधि में दोनों नासिका से जल पिएंगे, मुंह से जल को बाहर निकालेंगे। हमने सिंपल वाला लिया है, जो कंफ्यूजन वाली स्थिति थी वो वहां बता दिया, अब यहाँ सिंपल लिया हुआ जैसा अभ्यास हम लोग करते हैं। शीतक्रम में क्या है, शीतकार ध्वनि करते हुए मुख से जल पिएंगे और फिर नासिका से रेचन कर देंगे। अब इसके फायदे में कामदेव के समान कहा गया है, बुढ़ापा नहीं आता है और कई जगहों पर ज्वर भी जोड़ा गया है। और फिर कहा गया शरीर स्वच्छ होता है, कफ दोष का नाश होता है। इसमें ध्यान रखिए बुढ़ापा नहीं होता है और ज्वर, कई जगहों पर ज्वर नहीं भी है, ये भी ध्यान रखें। बुढ़ापा नहीं आता है, शरीर स्वच्छ होता है, कफ दोष का नाश होता है, ऊपर कहा गया कामदेव के समान शरीर हो जाता है। ये हमारा षटकर्म कंप्लीट हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं, षटकर्म में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, फिर हम लोग दूसरे अध्याय में थोड़ा बढ़ लेंगे। घेरन संहिता के मुताबिक अग्निसार धोती में नाभि ग्रंथि को मेरु पृष्ठ से कितनी बार लगाना है, तो 100 बार कहा गया। 100 बार। घेरन संहिता के में दंतमूल धोती के लिए किस किस रस का प्रयोग बताया गया है, खादिर रस, खादिर, यहाँ पर खादिर रस और
उससे शुद्ध संतुलन मिट्टी। जी। तर्जनी और अनामिका से मार्जन की बात किस अभ्यास के दौरान कहा गया है? ये कर्ड रन, बढ़िया, याद आ गया, कर्ण रंध्र में कहा गया। अच्छा, ये क्वेश्चन ये पूछा गया, घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शोधन क्रिया दिव्य दृष्टि नहीं प्रदान करती है? कर्णधोती, कर्णधोती से क्या होता है? नाद 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 की अनुभूति होती है, नाद की अनुभूति। तो यहाँ एक ये भी लिख लेते हैं ना, नाद की अनुभूति। ये तो सर प्रदीपिका से ज्यादा उलझा हुआ मैटर है ना। उलझा हुआ है? इतना मजेदार है? उलझा हुआ कहाँ? उलझा हुआ नहीं, अच्छा है ये, मजेदार है। अब देखिए 18 जून 24 को जो पूछा गया, अंतर्धोती का भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? अंतर्धोती का भाग इसमें कर चुके हैं, फिर से देखिए एक बार। दंतधोती बहिष्कृत बहिष्कृत सर, बहिष्कृत बहिष्कृत। बहिष्कृत, बहुत सुंदर, तीसरा ऑप्शन सही है, बहिष्कृत। अंतर्धोती के अंतर्गत है ना वातसार, वायुसार, वहनीसार और बहिष्कृत। अब हम लोग आते हैं घेरन संहिता द्वितीय उपदेश। द्वितीय उपदेश हमारा आसन वाला है, और घेरन संहिता में 32 आसन बताए गए। आसन में क्या गया? आसनानि समस्तानि यावंतो जीव जंतवः चतुर्शीति लक्षानि शिवेन कथितानि च। मतलब जितने जीव जंतु हैं उतने ही आसन बताए गए, यानी कि 84 लाख आसन बताए गए। जितने जीव जंतु उतने आसन, तो कितने आसन? चतुर्शीति लक्षानि, 84 लाख आसन बताए गए हैं। उन 84 लाख आसन में से तेषाम मध्ये विशिष्टानि शिवेन कथितानि च तेषाम मध्ये मर्त्यलोके 32 आसनम शुभम। यानी कि उन 84 लाख में भी भगवान शिव ने कहा हुआ है 84 आसन विशेष है, और उसमें भी कहा गया है कि जो मृत्यु लोक है, यानी इस धरती पर 32 आसन को शुभ कहा गया, उतने से आपका काम चल जाएगा। तो घेरन संहिता में 32 आसन के नाम दिए गए। हठ रत्नावली में कितने आसन बताए गए थे नाम के साथ? 84 आसन। 84 आसन। और हठ प्रदीपिका में 15 15 आसन। अब ये हो गया, तो हठ प्रदीपिका 15, आप लोगों ने कहा हठ रत्नावली 84, और घेरन में आप कह रहे हो 32। तीनों याद हो गया। इसी तरीके से हर ग्रंथ को करते जाएंगे, याद करेंगे। अब इसमें एक एक करके नाम दिया गया है। सिद्धम पद्मम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम चतुष्टिकम। सिंहम च गोमुखम वीरम धनुरासनम एव च। बोल बोल करके याद करके ऐसे पढ़ेंगे ना लेबत, तो मजा आएगा। मृतम गुप्तम तथा मात्स्यम मत्स्येन्द्रासनम एव च। गोरक्षम पश्चिमोत्तान उत्कटम संकटम तथा। यानी 32 आसन है, जिसमें से 15 आसन तो वही हैं जो हठ प्रदीपिका में बताए गए हैं। मयूरम कुक्कुटम कुर्मम तथा च उत्तान कुर्मकम। उत्तान मंडुकम वृक्षम मंडुकम गरुड़म विषम। मयूरासन कुक्कुटासन कुर्मासन उत्तान कुर्मासन। उत्तान मंडुकासन वृक्षासन मंडुकासन गरुड़ासन विशासन। बहुत सुंदर है 32 आसन। ये 32 आसन का नाम आप लोग जानते हैं। फिर कहा गया है 32 आसनानि एव मृत्युए सिद्धि प्रदानी च। ये जो 32 आसन बताए गए हैं, ये मृत्यु लोक में आपको सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। कौन कौन से आसन बताए गए? एक बार फिर से देखिए 32 आसन के नाम। कल इसको एक साथ बना दूंगा, एक साथ 32 आसन आ जाएंगे। सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन और स्वस्तिकासन। सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन। मृतासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येन्द्रासन। गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कट आसन, संकट आसन। मयूरासन, कुक्कुटासन, कुर्मासन च उत्तान कुर्मकम, उत्तान कुर्म आसन।
उत्तान मंडूकासन, वृक्षासन, मंडूकासन, गरुड़ासन, वृषभासन, शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन और योगासन कहा गया है। ये 32 आसन है। प्रतिमा जी बताएं। सर ये सीक्वेंस से याद करना पड़ेगा क्या? सीक्वेंस से अगर रट लीजिए ना, इसको बोलते बोलते कविता की तरह रट जाइए। अभी तक सीक्वेंस से तो ऐसा पूछा नहीं गया है, लेकिन अब एग्जामिनर का पता नहीं, कहना मुश्किल है। अब हम लोग सिद्धासन को एटलीस्ट देख लेते हैं। सिद्धासन के बारे में क्या कहा गया है घेरन संहिता में। है योनि स्थान पर कहा गया, योनि स्थानम अंध्री मूल घटितम संपिड्य गुल्फे तरम, यानी एड़ी वाले हिस्से से योनि स्थान को कहा गया है, उसका पीड़न करेंगे। मेढ्रो पर्यंत सन्निधाय चिबुकम कृत्वा हृदय स्थापितम स्थानु संयमित इंद्रिय अचल दिशा पवन भ्रुवो अंतरम येन मोक्ष कपाट भेदन करम सिद्धासनम प्रोच्यते। एक पांव की एड़ी को बाएं दाएं नहीं कहा गया, एक पांव की एड़ी को योनि स्थान पर लगाना है, दूसरे पांव की एड़ी को मेढ्र के ऊपर रखना है। हठ प्रदीपिका में जो पहला बताया गया था, जिसमें कहा गया मेढ्र को बीच में रखना, वही बताया गया है। चिबुक को यानी ठोड़ी को कहा गया हृदय प्रदेश से लगाना है। इंद्रियों को संयमित करना, जितनी इंद्रियां हैं उसको बिल्कुल स्थिर करना, संयमित करना, कहीं भागने नहीं देना है विषयों में। और दृष्टि को स्थिर करना है, दोनों भाव के बीच में। दृष्टि कहाँ होगी? दोनों भाव के बीच में होगी, भूमध्य में होगी। यही सिद्धासन कहा गया है। बहुत सिंपल है। क्या हुआ? पांव की एड़ी को योनि स्थान में लगाएंगे, दूसरे पांव की एड़ी को मेढ्र के ऊपर रखेंगे, इंद्रियों को संयमित करेंगे, कोढ़ी को लगाएंगे और भूमध्य पर दृष्टि होगी। फल में कहा गया है मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी मोक्ष के कपाट खुल जाते हैं, या मोक्ष कपाट के का भेदन होता है सिद्धासन से। योनि स्थान हम लोगों ने हठ प्रदीपिका के दौरान देखा था। योनि स्थान क्या होता है? बहुत सारे नए लोग आए हैं, हो सकता है पता हो सकता है ना भी हो। योनि स्थान होता है जो जननेंद्रिय होता है, लिंग स्थान, हमारा जेनेटिक ऑर्गन। और जो हमारा गुदा द्वार होता है, इसको पायु भी कहते हैं, एनस भी कहते हैं इंग्लिश में। तो आपका एनस से लेकर के आपका लिंग तक के जो बीच का स्थान होता है, उसको योनि स्थान कहते हैं। उसी को एड़ी को वहीं रखने की बात की गई है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, खुद से भी महसूस कर सकते हैं। पद्मासन में भी है, अभी तो समय है, पद्मासन भी हो जाएगा हमारा। सिंपल था, सिद्धासन में कोई दिक्कत नहीं थी। पद्मासन में देखते हैं क्या कहा गया है। वामो ऊपरी दक्षिणम ही चरणम संस्थाप्य वामम तथा दक्षो ऊपरी पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्याम दिघम अंगुष्ठो हृदय निधाय चिबुकम नासाग्रम आलोकयेत। अब वहां पर कहा गया भूमध्य दृष्टि, यहाँ कहा गया नासाग्र दृष्टि। एतद व्याधि विकार नाशकरम पद्मासनम प्रोच्यते। बाई जंघा कहा गया है कि ऊपर दाहिनी जंघा को पहले रखेंगे, फिर बाएं पांव को दाहिनी जंघा पर रख लेंगे, दाहिने हाथ से दाहिने पांव के अंगूठे को, बाएं हाथ से बाएं पांव के अंगूठे को पकड़ लेंगे। दाहिने हाथ से दाहिने पांव के अंगूठे को, बाएं हाथ से बाएं पांव के अंगूठे को पकड़ लेंगे, यानी बद्ध पद्मासन कहा गया है। चिबुक को हृदय प्रदेश पर लगाएंगे, यानी कि जालंधर बंद लगाने की बात की गई है। और दृष्टि नासिकाग्र होगा। सिद्धासन में दृष्टि भूमध्य पर था, पद्मासन में दृष्टि नासिका पर कहा गया है। तस्वीर में तो सिंपल पद्मासन वाली तस्वीर है, लेकिन बद्ध पद्मासन इसमें बताया गया है। फल कहा गया है व्याधि और विकार का नाश होता है। पद्मासन से क्या कहा गया? व्याधि विकार का नाश होता है। यहाँ भी सिंपल कह के निकल गए हैं, तो बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। भद्रासन में कहा गया है गुल्फो च वृषण स्याधो व्युत क्रमेण समाहितः पाद अंगुष्ठो कराभ्याम च धृत्वा वै पृष्ठ देशतः जालंधरम समासाद्य नासाग्रम अवलोकयेत भद्रासनम भवेद एतद सर्व व्याधि विनाशकम। भद्रासन में भी सर्व व्याधि कहा गया है, लेकिन शब्द का फर्क है। वहां जो शब्द है उसी शब्द को देखेंगे। यहाँ कहा गया एतद व्याधि विनाश का, विनाश विकार नाश करम,
व्याधि विकार नाशकरम कहा गया, व्याधि विकार नाशकरम। और यहाँ आपको भद्रासन में कहा गया है सर्व व्याधि विनाशकम। तो शब्द पे भी गौर करेंगे, आपको अर्थ तो एक ही होगा, भले ही अर्थ एक हो, लेकिन एग्जाम में पूछ दिया जाता है, क्या कर सकते हैं। भद्रासन में कहा गया दोनों एड़ियों को उलट करके पीछे रखेंगे, पीठ की ओर दोनों अंगूठों को पकड़ लेंगे पीठ से, यानी हाथ से पीछे ले जा करके, और जालंधर बंद लगाएंगे दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर। इसमें भी कही गई है सभी रोगों को दूर करने वाला कहा गया है। पांव पकड़ने की बात, वो अंगूठा पकड़ने की बात कही गई है, ये ध्यान रखना। और वो भी कहाँ से, पृष्ठ देश, मतलब पीछे से पकड़ेंगे। जब पीछे दोनों पांव रखेंगे तो उलट करके चला जाएगा, तो पीछे से ही पकड़ पाएंगे। सभी रोगों को दूर करने वाला है। मुक्तासन में देखिए क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा मुक्तासन को, तो आपको कुछ समझ में आएगा, हठ प्रतिपिका से जोड़िएगा। पायु मूले वाम गुल्फम दक्ष गुल्फम तथोपरि समकाय शिरो ग्रीवम मुक्तासनम तु सिद्धिदम। बाएं पांव की एड़ी को पायु मूल में लगाएंगे, दाएं पांव की एड़ी को उसके ऊपर रखेंगे, शरीर सिर और ग्रीवा को सीधा रखेंगे। अब बताइए कि ये यहाँ जो आपने पढ़ा ये विधि, इसका क्या अर्थ है, हठ प्रतिपिका से कुछ जुड़ा है क्या ये? सिद्धासन जैसा, सिद्धासन ही जैसा, सिद्धासन जैसा है। कुछ तो छूट रहा है, सिद्धासन जैसा है, ठीक है 90% सही, 10% में कुछ और हठ प्रदीपिका में सिद्धासन को मुक्त, गुप्त और वो बताया गया है ना, 3 नाम है ना सिद्धासन के। वो तो हो गया पहले, और कुछ छूट रहा है क्या? एक लाइन सर पेट का शायद बोला है, दाएं बाएं नहीं बोला इसमें। ठीक है, ये भी सही है, थोड़ा सा और छूट रहा है। मेरे के ऊपर बोला गया था क्या कुछ? तकरीबन पहुंच गया, थोड़ा सा मिस हो रहा है, वो मैं बता दूं। वज्रासन, वहां पर हठ प्रदीपिका में सिद्धासन की 2 विधि बताई गई थी, याद है? एक विधि में कहा गया था मेढ्र को बीच में रखना है, एक विधि में मेढ्र की चर्चा नहीं थी, यानी कि सीधा कहा गया था कि पायु मूल में लगाइए एड़ी को, दूसरी एड़ी को रख लीजिए। तो एक में तो था कि दोनों एड़ी के बीच में मेढ्र होगा, और एक में नहीं था, एड़ी के ऊपर एड़ी था, मेढ्र नीचे था। तो दोनों विधि को यहाँ कहा गया है, एक का नाम सिद्धासन दिया गया जिसके बीच में मेढ्र रखा गया है, उसका नाम सिद्धासन दिया है। और जो दूसरी विधि हठ प्रदीपिका में जिसमें कि बीच में मेढ्र रखने की बात नहीं है, वो विधि मिलती जुलती यहाँ मुक्तासन से दिया हुआ है। याद आया? मोहित जी, वेदन जी, कविता जी, रामानंद जी, याद आया? पूजा जी, सब लोगों को बताइए। आप सब लोग चुप रहेंगे कैसे पता चले? स्वाति जी, हाँ सर, याद आया। वहां 2 विधि बताया गया, यहाँ पर दोनों विधि को रखा गया, लेकिन नाम अलग अलग करके संख्या 1 बढ़ा दिया गया। ये एक तरीके से आप देखिए, यहाँ नोट में मैंने लिखा भी है, ये एक तरह से सिद्धासन का ही दूसरा रूप है जो हठ प्रदीपिका में आपको बताया गया। 5वां हम लोग पहुंचते हैं वज्रासन पर। वज्रासन में अब वहां पर वज्रासन तो कहा गया है, शब्द आया है सिद्धासन के लिए, यहाँ पर थोड़ा अलग है ये वाला। जंघाभ्याम वज्र कृत्वा गुद पार्श्वे पदाभुभो वज्रासनम भवेत एतत् योगिनाम सिद्धिदायकम। वज्रासन में कहा गया है दोनों जंघाओं को वज्र के समान दृढ़ करके दोनों पांवों को गुदा के दोनों ओर लगा दे। दोनों पांव को गुदा प्रदेश के दोनों ओर लगाना है, वज्र की तरह इसको स्थापित कर देना है। ये वज्रासन हो गया। और फल कहा गया है योगियों को भवेद योगी नाम सिद्धिदायकम, योगियों को सिद्धि देने वाला है। दोनों जंघाओं को वज्र के समान दृढ़ करके दोनों पांवों को गुदा के दोनों ओर लगाए, योगियों को सिद्धि देने वाला कहा गया। 5 हम लोगों ने देख लिया। 6ठे पर पहुंचते हैं स्वस्तिक आसन में। यहाँ करके स्वस्तिक आसन तक करके छोड़ देते हैं। स्वस्तिक आसन में कहा गया है जानु उर्वो अंतरे कृत्वा योगी पाद तले उभे ऋजुकाय समासीना स्वस्तिकम तत्प्रत्यक्षते। दोनों जंघाओं को दोनों घुटनों के बीच में दोनों पादतल यानी तलवों को रखेंगे। शरीर को कहा गया ऋजुकाय समासीना, शरीर को सीधा रखेंगे, यही स्वस्तिक आसन है। स्वस्तिक आसन में हम लोग करते हैं ना, दोनों तलवों को क्या करते हैं, जैसे पद्मासन वाली स्थिति, पद्मासन ना लगा करके दोनों तलवे छिप जाता है जंघा, और दोनों जंघा और दोनों घुटनों के बीच में दोनों पाद तल मतलब पांव वाले हिस्से को छिपाने की बात की गई है। शरीर को सीधा रखेंगे, यही स्वस्तिक आसन है। फल में कहा गया है, लाभ इसमें नहीं लिखा गया, हाँ लाभ नहीं बताया गया।
ऋजु मतलब होता है सीधा, काय मतलब शरीर, समासीन मतलब स्थिरता, बैठा हुआ। हम लोग आज यहीं तक रहने देंगे, कल हम लोग सिंहासन से आगे बढ़ेंगे। एक बार इसको रिवीजन करके कल सिंहासन से आगे बढ़ेंगे।